युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे स्वामियों के स्वामी श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही 4 प्रकार के जीवों के स्रोत हैं, अंडे से जन्म लेने वाले, पसीने से जन्म लेने वाले, बीज से जन्म लेने वाले और भ्रूण से जन्म लेने वाले। हे प्रभु, आप ही सबके मूल कारण हैं और इसलिए आप ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हे मेरे प्रभु, कृपा करके मुझे माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इसे किस नाम से जाना जाता है और इसे मनाने की विधि क्या है? इस पावन दिन पर किस देवता की पूजा की जाती है जो आपको बहुत प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में खुशी खुशी बताऊंगा। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों और राक्षसी प्रभावों को खत्म कर देती है जो आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो भाग्यशाली आत्मा इस पवित्र दिन व्रत रखती है, उसे प्रेत योनि के बड़े बोझ से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इससे बेहतर कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि यह सच में जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाती है। इसका बहुत सावधानी और लगन से सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हे पांडव, क्योंकि मैं तुम्हें इस एकादशी के बारे में एक अद्भुत ऐतिहासिक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो मैंने पहले ही पद्म पुराण में बताई है। बहुत पहले स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने स्वर्गीय राज्य पर बहुत अच्छे से राज करते थे और वहाँ रहने वाले सभी देवता बहुत खुश और संतुष्ट थे। नंदन वन में, जो पारिजात के फूलों से खूबसूरती से सजा हुआ था, इंद्र जब चाहे अमृत पीते थे और 50 लाख अप्सराओं की सेवा का आनंद लेते थे, जो उनके आनंद के लिए खुशी से नाचती थीं। पुष्पदंत के नेतृत्व में कई गायक अतुलनीय मीठी आवाजों में गाते थे। इंद्र के मुख्य संगीतकार चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और अपने सुंदर बेटे माल्यवान के साथ वहां थे। पुष्पावती नाम की एक अप्सरा माल्यवान की ओर बहुत आकर्षित हो गई। सच में कामदेव के तीखे बाणों ने उसके दिल को भेद दिया था। उसके सुंदर शरीर और रंग, साथ ही उसकी भौहों की मनमोहक हरकतों ने माल्यवान को मोह लिया था। पुष्पावती को अपनी पूरी दिव्य सुंदरता में देखकर माल्यवान तुरंत मोहित हो गया। वे दूसरे कलाकारों के साथ भगवान इंद्र को मनमोहक गीत और नृत्य से खुश करने आए थे, लेकिन क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति इतने आसक्त हो गए थे, कामदेव के तीरों से उनके दिल छलनी हो गए थे। कामवासना से भरे हुए वे स्वर्ग के स्वामी के सामने ठीक से गा या नाच नहीं पा रहे थे। उनका उच्चारण गलत था और उनकी लय लापरवाह थी। भगवान इंद्र तुरंत गलतियों का कारण समझ गए। संगीत प्रदर्शन में गड़बड़ी से नाराज होकर वे बहुत गुस्सा हुए और चिल्लाए, तुम बेकार मूर्ख हो। तुम एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए मेरे लिए गाने का नाटक कर रहे हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम अब से पिशाच बनकर दुख भोगोगे। पति पत्नी के रूप में पृथ्वी लोक पर जाओ और अपने अपराधों का फल भुगतो। इन कठोर शब्दों से अवाक होकर माल्यवान और पुष्पावती तुरंत उदास हो गए और स्वर्ग के सुंदर नंदन वन से पृथ्वी पर हिमालय की एक चोटी पर गिर गए। बहुत दुखी होकर और भगवान इंद्र के भयंकर श्राप के प्रभाव से उनकी दिव्य बुद्धि बहुत कम हो गई। उन्होंने स्वाद और गंध की भावना और यहाँ तक कि स्पर्श की भावना भी खो दी। हिमालय की बर्फ और बर्फ की ऊंची बंजर भूमि पर इतनी ठंड और दयनीय स्थिति थी कि वे नींद का आनंद भी नहीं ले पा रहे थे। उन कठोर ऊंचाइयों पर इधर उधर बिना किसी लक्ष्य के भटकते हुए माल्यवान और पुष्पावती पल पल और अधिक दुख झेल रहे थे। हालांकि वे एक गुफा में थे, बर्फबारी और ठंड के कारण उनके दांत लगातार किटकिटा रहे थे और डर और हैरानी के कारण उनके बाल खड़े हो गए थे। इस बेहद निराशाजनक स्थिति में माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, हमने ऐसे कौन से घिनौने पाप किए थे कि हमें इन पिशाच शरीरों में इस असंभव माहौल में दुख भोगना पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल नरक जैसा है। हालांकि नरक बहुत भयानक होता है, लेकिन जो दुख हम यहाँ झेल रहे हैं, बहुत से भी ज्यादा घिनौना है। इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि किसी को भी कभी पाप नहीं करना चाहिए। और इस तरह वे उदास प्रेमी बर्फ और पाले में आगे बढ़ते रहे। लेकिन उनके बहुत अच्छे भाग्य से उसी दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सभी शुभ जया भीमी एकादशी थी। अपने दुख के कारण उन्होंने पानी पीना,
शिकार करना या उस ऊंचाई पर मिलने वाले फल और पत्ते भी नहीं खाए। उन्होंने अनजाने में ही सभी भोजन और पैसे पूरी तरह उपवास करके एकादशी का पालन किया। दुख में डूबे माल्यवान और पुष्पवती एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े और उठने की कोशिश भी नहीं की। तब तक सूरज डूब चुका था। रात दिन से भी ज्यादा ठंडी और दुख भरी थी। वे कड़ाके की बर्फबारी में कांप रहे थे और उनके दांत एक साथ बज रहे थे, और जब वे सुन्न हो गए तो उन्होंने गर्म रहने के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया। एक दूसरे की बाहों में बंद वे न तो सो पाए और न ही शारीरिक संबंध बना पाए। इस तरह उन्होंने देव इंद्र के शक्तिशाली श्राप के कारण पूरी रात दुख झेला। फिर भी हे युधिष्ठिर, जया एकादशी पर अनजाने में किए गए उपवास की कृपा से, और क्योंकि वे पूरी रात जागे रहे, इसलिए उन्हें आशीर्वाद मिला। कृपया सुने कि अगले दिन क्या हुआ। जैसे ही द्वादशी की सुबह हुई, माल्यवान और पुष्पवती ने अपने राक्षसी रूप त्याग दिए थे और एक बार फिर सुंदर स्वर्गीय प्राणी बन गए थे, जिन्होंने चमकदार गहने और सुंदर कपड़े पहने थे। जब दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा तो उनके लिए एक दिव्य विमान वहां आ गया। स्वर्गीय निवासियों के एक समूह ने उनकी प्रशंसा में गीत गाए। जब वे सुधरे हुए जोड़े सुंदर विमान में चढ़े और सभी की शुभकामनाओं के साथ सीधे स्वर्ग लोक की ओर चले गए। जल्द ही माल्यवान और पुष्पवती देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती पहुँचे, और फिर वे तुरंत अपने स्वामी इंद्रदेव के सामने गए और उन्हें खुशी खुशी प्रणाम किया। भगवान इंद्र ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें श्राप देने के तुरंत बाद ही वे बदल गए थे, अपने मूल रूप और स्थिति में वापस आ गए थे, जबकि उन्होंने उन्हें अपने स्वर्ग लोक से बहुत नीचे राक्षसों के रूप में दुख भोगने का श्राप दिया था। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, तुमने ऐसे कौन से असाधारण पुण्य कर्म किए हैं कि तुम मेरे श्राप के बाद इतनी जल्दी अपने पिशाच शरीर से मुक्त हो गए? तुम्हें मेरे अजेय श्राप से किसने मुक्त किया? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण की परम दया और जया एकादशी के शक्तिशाली प्रभाव से हुआ कि हम पिशाचों के रूप में अपनी दुखद स्थिति से मुक्त हुए। यही सच है, हे स्वामी, क्योंकि हमने भगवान विष्णु की भक्ति सेवा की अनजाने में, उनके सबसे प्रिय दिन का पालन करके हम खुशी खुशी अपने मूल रूप में वापस आ गए हैं। तब इंद्रदेव ने कहा, क्योंकि तुमने एकादशी का पालन करके भगवान श्री केशव की सेवा की है, तुम मेरे द्वारा भी पूजनीय हो गए हो, और मैं देख सकता हूँ कि तुम अब पूरी तरह से पापों से मुक्त हो गए हो। जो कोई भी भगवान श्री हरि या भगवान शिव की भक्ति सेवा करता है, वह मेरे द्वारा भी प्रशंसनीय और पूजनीय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती को एक दूसरे के साथ आनंद लेने और अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वर्गीय ग्रह पर घूमने की पूरी छूट दी। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान हरि के पवित्र दिन पर, विशेष रूप से इस जया एकादशी पर, जो एक द्विज ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी मुक्ति दिलाती है, सख्ती से उपवास करना चाहिए। जो महान आत्मा पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ इस उपवास का पालन करता है, उसने वास्तव में सभी प्रकार के दान किए हैं, सभी प्रकार के यज्ञ किए हैं और सभी पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान किया है। जया एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति वैकुंठ में निवास करने और अरबों युगों तक अनंत सुख का आनंद लेने के योग्य हो जाता है, वास्तव में हमेशा के लिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। हे महान राजा, जो कोई भी जया एकादशी की इन अद्भुत महिमाओं को सुनता या पढ़ता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ करने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है, जिसमें सामवेद के मंत्रों का पाठ किया जाता है। इस प्रकार भविष्य उत्तर पुराण से माघ शुक्ल एकादशी या जया एकादशी की महिमाओं का वर्णन समाप्त होता है।